आज हम स्वर्गीय कुंती जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी छवि को माल्यार्पण कर हम सब की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं। हमारे कार्यक्रम की आज की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों, आपकी तालियां इसका आगाज है। श्रुति कीर्ति जी और रश्मि कीर्ति जी और समस्त कीर्ति परिवार और संस्था की ओर से आपकी मां, हम सब की मां स्वर्गीय कुंती जी को नमन। उनकी स्मृति, उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके साथ ही स्वर्गीय कुंती जी की बड़ी बेटी, वरिष्ठ रंगकर्मी, कवियत्री सुश्री वीरा वेणुगोपाल जी अपनी मां के स्मरण में श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। मैं अनुरोध करूंगी आपसे। रातों को जाग कर हमारी ख्वाहिशें करती है पूरी, उनके बिना जिंदगी अधूरी। माँ तो आखिर होती है माँ। जैसा कि आपने अभी हमारी सपना गुहा जी से भी सुना, और हम सभी क्योंकि अपनी अपनी माँ को कितना प्रेम करते हैं उसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और माँ को खोना एक ज़िंदगी के एक बहुत ही बड़े वैक्यूम का सामना करना होता है। हम बहुत मुश्किल से उसका सामना कर पाते हैं, ये तो मैं भी समझती हूँ। लेकिन इस समय एक छोटी सी हिम्मत कर रही हूँ, और वो हिम्मत भी सिर्फ माँ को श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी कुछ छोटी छोटी लिखी हुई कविताओं के माध्यम से, क्योंकि माँ जो मेरी कविताओं में है वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में थी, और माँ की स्मृति वैसे ही रहेगी हमारे दिल में। तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ। बहुत छोटी सी कविता है, भोली आशंका। मनी प्लांट के सूखते पत्तों की पीली आहट मेरी माँ के चेहरे पर आशंका की झुर्रियाँ बढ़ा देती है। मनी प्लांट के सूखते पत्तों की पीली आहट मेरी माँ के चेहरे पर आशंका की झुर्रियाँ बढ़ा देती है। मेरी माँ भोली है, मेरी माँ भोली है। वह नहीं जानती कि पीले पड़ते पत्तों का ताल्लुक धूप के आतंक से नहीं, उस पानी से है जिसका बहाव दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया जाता है। ये कविता है, माँ दो हिस्सों में है। माँ का फर्स्ट पार्ट है। नहीं जा सकती थी स्कूल मेरी माँ, नहीं पढ़ सकती थी किताब मेरी माँ, नहीं उघाड़ सकती थी माथा मेरी माँ, नहीं देख सकती थी आसमान मेरी माँ, नहीं पूछ सकती थी सवाल मेरी माँ, नहीं समेट सकती थी धूप और हरापन मेरी माँ। फिर भी हमेशा बेहद मूल्यवान खजानों की तरह मेरी माँ ने संचित किया सपनों, शब्दों, रंगों, धूप, सवालों और जीवन को। मेरी माँ ने संचित किया सपनों, शब्दों, रंगों, धूप, सवालों और जीवन को, कि तभी तो उकेर पाई होगी माँ, कि तभी तो उकेर पाई होगी माँ मेरा आकार अपनी तेजोमयी अंतरकामना से। तभी वह भर पाई होगी रंग मेरे धुंधले रेखा चित्र में अपनी आस्था की तूलिका से। तभी वह जीवित कर सकी होगी मुझे अपने अक्षत संकल्पों के संस्पर्शों से। तभी तो पढ़ सकी होगी जीवन का मंत्र अपने आग्नेय उत्साह से। तभी दे सकी होगी मुझे उन्मुक्त बेछोर आसमान सा जीवन उड़ान के लिए।
दूसरा टुकड़ा है, माँ तुम जो कुछ कर सकती थी तुमने किया। माँ तुम जो कुछ कर सकती थी तुमने किया, लेकिन मैं तुम्हारे सियाह बियावान जीवन में एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। मैं तुम्हारे काले आसमान का एक टुकड़ा भी नहीं उजला सकी। मैं तुम्हारे आंचल में हरापन नहीं उड़ेल सकी। लेकिन माँ मैं वही कर रही हूँ जो सीखा है तुमसे मैंने। माँ मैं वही कर रही हूँ जो सीखा है तुमसे मैंने, कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि दे सकूँ अपनी बेटी को हरी हवा सा जीवन, कि जब वह कूदे लहरवान गरजते समुद्र में, कि जब वह कूदे लहरवान गरजते समुद्र में तो रहे ठहरी पतवार की तरह। माँ मैं शायद गढ़ सकूं अपनी बेटी को तुम्हारी ही इच्छित स्वप्न मूर्ति के अनुसार। यह कविता 1989 में लिखी गई थी और आज ये माँ की स्मृति को समर्पित है। माँ ने खुद ही इसे कभी सुना था। धन्यवाद। की बड़ी बेटी सुश्री वीरा वेणुगोपाल जी, बहुत सुंदर भाव, सुंदर रचना माँ को समर्पित। आज का हमारा ये नाटक पंचकन्या, ये भी मातृत्व प्रधान है और मैं इसकी युवा निर्देशिका सुश्री शालिनी मालवीय जी को एक बार मंच पर पुनः आमंत्रित करना चाहती हूँ। कृपया शालिनी जी एक बार मंच पर आए। साथ ही कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के सचिव श्री चंद्रमाधव बारिक जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और हमारे निर्देशिका का सम्मान करें संस्था की ओर से, और आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी युवा निर्देशिका सुश्री शालिनी मालवीय जी का। निर्देशिका सुश्री मालवीय जी को सम्मानित करेंगे संस्था की ओर से श्री चंद्रमाधव बारिक जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन शालिनी जी आपका। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन शालिनी जी आपका संस्था की ओर से और दर्शकों की ओर से। बस कुछ ही देर में आप देखेंगे लेखिका कोरल दास गुप्ता की सती सीरीज का नाट्य रूपांतरण पंचकन्या, निर्देशिका सुश्री शालिनी मालवीय।
आकांक्षाओं का चेहरा हो। परंतु मैं वास्तविकता में कौन हूँ? मेरे सपनों की सबसे सुंदर कृति, चारों लोग, स्वर्ग, आकाश, पाताल, मर्त तुम्हें देखते रह जाएंगे। तुम महिमाओं में चलोगी। ये संसार तुमसे सुंदर कोई नहीं देखेगा। सुंदर? क्या यही मेरा भाग्य है? तुम पूर्णता का प्रतीक होगी, आकर्षक, रहस्यमय और अद्वितीय। स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारे सौंदर्य के आगे झुकेंगे। सुंदरता ही शक्ति है और शक्ति ही भाग्य है। परंतु ये कितना सही है पिताजी। मैं यहाँ रहकर अपनी रचना देख रही हूँ। मैं अपनी ही देह को बनते हुए क्यों देख रही हूँ? अन्य लोगों की तरह मैं माँ के गर्भ से जन्म क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि तुम्हारे पास माँ होती तो तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे नियंत्रण से बाहर होता। माँ अपने स्नेह और पालन पोषण से अपने बच्चे का जीवन संवारती है, लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपनी कल्पना से रचा है। तो माँ क्या होती है? माँ अडिग है, वो पालन करने वाली और शिक्षा देने वाली। माँ के पास दया पर दृढ़ता भी। वो सिखाती है और प्रेरित करती है। वो अपने बच्चे को हर संकट से बचाती है। वो पहली शिक्षक है, ज्ञान का रूप होती है। और पिता? पिता का ज्ञान अनुभव से आता है। वह साहसिक कार्य करने वाला होता है, शांत रहता है। वह अपने बच्चे में संपूर्णता का खोज करता है, लेकिन माँ अपने बच्चे में संपूर्णता पाती है। पिता अपने बच्चे का कष्ट का सामना करता है, लेकिन माँ उसे समाप्त करने के लिए मार्ग ढूंढती है। तो मेरे पास माँ क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने किसी पुरुष की इच्छाओं से जन्म नहीं लिया है। तुम मेरे कल्पना का तेज हो। तुम एक कलाकार की रचना की भव्यता हो, किसी कर्म का उत्तरदाता नहीं हो। तुम्हारे सौंदर्य का प्रशंसा तो सब करेंगे, लेकिन कोई तुम्हारे भीतर के अस्तित्व को नहीं समझ पाएगा। परंतु मुझे भी एक माँ चाहिए। एक माँ ही तुम्हारी उत्कृष्टता को फीका कर देती है। वह अपनी दुर्बलता को तुम्हारी पूर्णता में मिला देती है। तुम केवल मेरी हो, मेरी कल्पना से जन्मी हो, मानवीय दुर्बलता से अछूती। संबंध बनाना नहीं, पर क्या प्रेम भी
चंचल और अनदेखा। तो क्या मैं भी अकल्पनीय और अस्वीकार्य रचना हूँ? नहीं, तुम सिर्फ एक कलाकार की अभिव्यक्ति, लेकिन याद रखो, ऐसी रचना को दुनिया कभी नहीं समझ पाती। उनकी सुंदरता जितनी ही आकर्षक होती है, उतनी ही उनकी पीड़ा भी। क्या ये सब वास्तविक है? कितने सुंदर फूल, ये नाचते गाते पशु पक्षी। और ये आंसू, क्या आत्मा भी रो सकती है? नहीं, आत्मा को रोने की अनुमति नहीं है। कौन हो तुम? और ऐसा क्यों? मैं माया, ब्रह्मा ने भेजा। तुम अगर रोगी तो वो तुम्हें अधूरा छोड़ देंगे। अधूरा? परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा का नियम। आत्मा को न रोना चाहिए और न ही भावुक होना चाहिए। वो स्वतंत्र और अटूट होनी चाहिए। चलो यहाँ से, पूर्व की ओर खतरा है। पर यहाँ तो सब शांत है, फूल खिले हुए हैं, पक्षी गा रहे हैं। कौन सा खतरा? जो तुम देख रही हो वो सब इंद्र की माया है। इस कल्प वृक्ष के पीछे इंद्र की माया और भ्रम है। वास्तविकता वो तूफान है जो आने वाला है। चलो यहाँ से। पिता, ये शरीर क्या मेरा है? क्या मैं स्त्री बनूंगी? हाँ, तुम्हारा नाम अहिल्या होगा, जिसका कोई छूटा हुआ अतीत नहीं, जो कर्म और भाग्य से परे है। मुझे नहीं पता मैं क्या अनुभूति कर रही हूँ। ये तुम्हारी पहली सीख है अहिल्या। जीवन और मृत्यु का ज्ञान जन्म से पहले ही आत्मा को मिल जाता है। ये मेरा सबसे अद्वितीय निर्माण है। इसे आत्मा चाहिए ताकि ये जीवंत हो सके। ये शरीर तो अद्भुत है, मुझे इसमें प्रवेश करने की अनुमति दें। इसे तुम्हें अपनाने का पूरा अधिकार है, परंतु स्मरण रहे, इसका मूल्य चुकाना होगा। ये भावना, ये स्पर्श, ये भय, ये सब क्या है? ये मानवता में तुम्हारा स्वागत है। मैं कितनी सुंदर हूँ। पिता ने मुझे इतने स्नेह से गढ़ा है। क्या मैं स्वर्ग में ही रहूंगी? नहीं, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, वहीं तुम्हारा असली परीक्षण होगा। परंतु क्यों? स्वर्ग में मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ कोई कष्ट नहीं। मानवता का सौंदर्य उसके संघर्ष में है। स्वर्ग में आराम है, परंतु पृथ्वी वो ज्ञान और अनुभवों का आंगन है। अहिल्या, ब्रह्मा की अनमोल रचना, अपने पिता से बिछड़ने के दुख के साथ गौतम ऋषि की कठोर छत्र छाया में आती है। ब्रह्मा उसे समझाते हैं कि अब से उसकी यात्रा गौतम ऋषि के साथ प्रारंभ होगी। गौतम ऋषि शांत एवं कठोर स्वर में कहते हैं, ज्ञान ही तुम्हारा साथी होगा और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर ही तुम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकती हो। धुंध की गूंजती आवाज से याद दिलाती है कि जीवन की परीक्षा अकेले दी जाती है। आखिरकार अपने अकेलेपन और संघर्ष के बीच में
अहिल्या अपनी शक्ति पहचानती है और गौतम के शब्द उसे सत्य का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी। ये कहानी है आत्म अवलोकन और स्वनिर्माण की। चांदनी रात और जंगल की शांति के बीच में अहिल्या अपनी साड़ी में एक नई पहचान पा रही थी। गौतम ऋषि एक प्रेमी बनकर उनकी ओर बढ़ते हैं। दोनों के बीच शब्द नहीं, केवल आंखों का संवाद है। अहिल्या ने अपनी आत्मा की रोशनी गौतम के समक्ष रखी और गौतम ने उसे स्वीकार किया। इस रात ने उनके प्रेम को अमर कर दिया और जंगल उनकी नई शुरुआत का गवाह बना। गौतम, गौतम, कहाँ चले गए आप? गौतम, माता जी को प्रणाम। गुरुदेव यहाँ नहीं है। मैंने उन्हें सुबह से कहीं नहीं देखा। नहीं देखा? उनका कमंडल भी यहीं रखा है। ये सब कैसे हो सकता है? संभव है वो ध्यान में हो, लेकिन ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, कुछ अनहोनी हुई है। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। गौतम, आप यहाँ हैं। मैंने आपको हर जगह ढूंढा। क्या हुआ? इंद्र! कौन इंद्र? वही इंद्र जिसने मेरा नियंत्रण तोड़ा, वही इंद्र जिसने मेरे दम का विनाश किया और तुमने उसे बुलाया। मैंने? गौतम, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी चपलता से वो आकर्षित हुआ। तुम्हारे ही कारण वो यहाँ पर आया। उसने मेरा आत्म नियंत्रण तोड़ा। तुमने मेरे अंदर वासना का बीज बोया। गौतम, आप मुझ पर एक कैसा आरोप लगा रहे हैं? मैं तो केवल आपकी हूँ। मेरी? तुमने मुझे मानव बना दिया अहिल्या। हमारा संबंध आध्यात्मिक होना था, किंतु तुमने इसे सांसारिक बना दिया। और जो हमने अनुभव किया वो प्रेम, वो साथ, क्या वो सब व्यर्थ था? वो प्रेम नहीं था, वो इंद्र का जाल था, वो मेरी साधना का अंत था। तो आप इसे प्रेम नहीं मानते? अपने पत्थर जैसे हृदय को अपनी साधना का नाम देना चाहते हैं? मैं केवल एक स्त्री हूँ गौतम। मुझे भी प्रेम चाहिए, सहारा चाहिए। और तुमने वो सहारा इंद्र से पा लिया। इंद्र? आप इंद्र का नाम लेते हैं, पर क्या आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया है? मैंने केवल अपने मार्ग को देखा है, जिसे तुमने मुझसे छीन लिया। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बाधा हूँ, तो मैं चली जाऊंगी। परंतु स्मरण रहे गौतम, प्रेम को दोष मत दीजिए। ये आपके अंदर की दुर्बलता थी, जो आप स्वीकार नहीं कर पाए। अहिल्या! तुम्हारी यह निर्लजता, तुमने अपनी सुंदरता का दुरुपयोग कर मुझे अपमानित किया। क्या यही तुम्हारा धर्म है? धर्म? कौन सा धर्म गौतम? वो जो मुझे मेरे अधिकारों से वंचित कर दे, या वो जो आपके अहंकार को तृप्त कर दे? अधिकार? तुम्हारे अधिकार का मतलब क्या है? हाँ? मुझे छलना? तुम्हारे इस अपराध ने तुम्हें पत्थर बनने पर विवश कर दिया है अहिल्या। आज से तुम यहीं रहोगी, इसी धरती पर एक निर्जीव पत्थर बनकर। तुम्हारे रूप और एहसास तुम्हें त्याग देंगे, और जब तक विष्णु के चरण यहां ना पड़े, तुम इस श्राप में बंधी रहोगी अहिल्या। ये गर्जना, ये बिजली, ये बारिश, ये सब कुछ जैसे मेरे भीतर के
बंदिश का संकेत है? मुझे लगता है कि यह हवाएं मेरे शरीर का हर एक दुख को धो रही है। क्या ये प्रकृति मुझे नया रूप देने आई है? क्यों ब्रह्मा, क्यों मुझे ऐसा रूप दिया जिसे हर कोई श्राप देने को तैयार है? ये सौंदर्य मेरे लिए अभिशाप क्यों बन गया? अहिल्या, ये रूप श्राप का कारण नहीं है। ये तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जिसे ये पुरुष सहन न कर सके। कौन हो तुम? मेरी पीड़ा को इतनी गहराई से कैसे समझ सकती हो? मैं माया हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुमने मुझे कभी सुना ही नहीं। तो क्या मेरा दोष था माया? मैंने कुछ चाहा नहीं, फिर भी मुझे दंड क्यों मिला? तुम्हारा दोष केवल इतना था कि तुमने अपनी इच्छाओं को पहचाना, जिन्हें यह इंद्र और गौतम का अहंकार स्वीकार न कर सका। परंतु देखना, इस श्राप से मुक्त होकर तुम वो देख सकोगी जो आज तक कोई नहीं देख पाया है। ब्रह्मा, तुमने जो रूप मुझे दिया वो मेरे लिए बोझ बन गया, पर तुम्हारी एक बात सच हुई। अब मैं अपनी सीमाओं से परे देख सकती हूँ। अहिल्या, यही सुजन का सत्य है। तुम्हारी कहानी भी कोई अधूरी नहीं है। विष्णु आएंगे और तुम्हें पुनर्जीवन देंगे। परंतु अब उस जीवन को मैं केवल आत्मसम्मान के लिए जीऊंगी, किसी की इच्छाओं के लिए नहीं। ये कैसी विडंबना है? गौतम, तुम्हारा क्रोध इतना बड़ा था कि तुमने मेरी आत्मा को भी पत्थर बना दिया। इंद्र, तुम्हारे छल ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। क्या ये मेरा दोष था कि मैं सुंदर थी, या ये कि मैं एक स्त्री थी? कहाँ है वो न्याय जो भगवान के आशीर्वाद से मिलता है? इंद्र, इंद्र तुम यहाँ? ये सपने है या सत्य? उनकी ये दृष्टि, ये मुस्कान, जैसे मेरे भीतर एक नया संसार जाग उठा है। क्या ये वो आकर्षण है जो अहिल्या को भी मोह लिया था? ये समय के उस पार की कथा है जहाँ मेरी चेतना अब भी विचरती है। इंद्र, तुम्हारा प्रभाव मुझसे कभी छूटा नहीं, और अब मैं देख रही हूँ कुंती को, वो भी तुम्हारी ओर आकर्षित है। क्या ये विधि का खेल है, या ये तुम्हारा जाल? इंद्र, तुम्हारे सभी प्रश्न अब समाप्त हो जाएंगे अहिल्या। तुमने जो कुछ भी सहा वो तुम्हारी नियति थी। आज से तुम मुक्त हो अहिल्या। प्रभु राम, आपके स्पर्श ने मुझे नया जीवन दिया। आपके आशीर्वाद से मैं सत्य की प्रतिमा बन गई हूँ। आपके वचन ही मेरी मुक्ति का प्रमाण है। अब ये जग मुझे किसी भी नाम से पुकारे, परंतु मेरे सत्य को स्वयं भगवान ने स्वीकार किया है। यही मेरा मोक्ष है। मैंने सुना है कि मोह और माया के बीच सत्य अक्सर धुंधला जाते हैं। अहिल्या का भी यही सत्य था। क्या ये मेरे साथ भी होगा? अहिल्या, उसकी कथा, उसका दुख, क्या ये सब कुछ भ्रम था, या उसकी आत्मा ने कुछ अनमोल पाया था? इंद्र, इंद्र, तुम्हारी उपस्थिति वास्तविक में इतनी शक्तिशाली है क्या, जो समय से परे हो? कुंती, ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। तुमने अपने अध्ययन में क्या पाया? ऋषिवर, मैंने ग्रह नक्षत्र के कुछ सूत्रों के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने कुछ धारणाएं बनाई है। क्या मैं इन्हें आपके साथ साझा कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ऋषिवर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चेतना का स्तर और भी गहरा हो गया। तुम्हारी जिज्ञासा और परिश्रम सराहनीय है, परंतु ये बताओ, तुम क्या खोज रही हो? मैं अतीत की उस बुद्धिमत्ता को खोजना चाहती हूँ जो कहीं पीछे छूट गया, ताकि उससे भविष्य के साथ जोड़ा जा सके।
समय सबसे बलवान होता है पुत्री, उसे चुनौती देने का प्रयास व्यर्थ होता है, परंतु तुम्हारा दृष्टिकोण मुझे प्रभावित कर रहा है। ये देखो, ये पांडुलिपि नक्षत्रों और उनके प्रभाव का रहस्य बताता है। इसे समझो, परंतु स्मरण रहे, ये ज्ञान भारी जिम्मेदारी लाता है। ऋषिवर, क्या ये वरदान है? वरदान जैसा कुछ नहीं होता है पुत्री, ये केवल कर्म और ज्ञान है। ज्ञान शक्ति है और कर्म तय करता है कि वो शक्ति तुम्हारे लिए क्या करेगा। ऋषिवर, मैं आपकी शिक्षा का आभारी हूँ। क्या मैं फिर से आपसे शिक्षा पा सकती हूँ? तुम्हारे अंदर एक खजाना छुपा हुआ है पुत्री, परंतु स्मरण रहे, हर कोई इसे अपनाने का भाग्य नहीं होगा। अपनी ज्ञान का सदुपयोग करना। जब संसार तुम्हारे लिए छोटा लगे तब खुद को अपने ज्ञान में लीन कर देना। ये सूत्र तुम्हें ईश्वर से जोड़ सकता है पुत्री, इसे सावधानी से संभालना। ज्ञान का अति उपयोग विनाश ला सकता है। तुम्हारी जिज्ञासा पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना। मैं आपके उद्देश्य पालन करूंगी ऋषिवर। प्रणाम। ऋषि ने हमेशा के लिए विदा ले लिया था, किंतु ईशान ग्रह ने उसकी प्रतिभा से जागृत होकर महल के एकांत को त्यागने का निर्णय लिया। ऋषि द्वारा पहेली हल करनी है, दुर्वासा द्वारा दी गई इन अजीब गणनाओं को कुंती को पूरा करना है। ये संख्याएं कुंती की बुद्धि को चुनौती देती है। हे सूर्यदेव, आप ही ज्ञान के प्रतीक हो। आपकी किरणों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। ये कौन सा स्थान है? ये तो स्वर्णिम रात्रि से लगा हुआ है। ये गणना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। मुझे इसे हल करनी है। मुझे मेरा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर एक कठिनाई पार करनी होगी। ये क्या है? इस महल के द्वार पर इतना बड़ा चक्र क्या है? क्या मुझे इसे घुमाना चाहिए? तुम्हारा प्रेम ज्ञान के प्रति मुझे साकार रूप में दिखते हैं। क्या? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगी। मैंने तो हमेशा इंद्र के बारे में ही सोचा। हे ऋषिवर, आपने मुझे कौन से स्थान पर पहुंचा दिया और मुझे क्यों सूर्य का बंदी बनना चाहिए? एक भयंकर पहेली सुलझाते सुलझाते मैं और
टकरेगा। उसे मुक्त करो, उसे मुक्त करो, उसे मुक्त करो पापी मैया, इसे मुक्त करो। हमारे भगवान को जो प्रकाश से लाता है, तुमने दुनिया पर ये कैसे पवित्रता डाली है? कैसे सूर्य पर तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त परंतु है? मैं बंदी हूँ, सूर्य नहीं। मैं आपसे मिलने का निर्णय लिया है देव। क्या मोल भाव करने आई हो राजकुमारी? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। वो मंत्र जिसने तुम्हें यहाँ लाया है उतना ही एक मुक्ति है जितना कि ये एक जाल है। हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ग्रह देवियों की ऊर्जा के स्रोत। सब कुछ यहाँ इसी ऊर्जा के प्रभाव में विकसित हो रहा है। धरती के लोग स्वर्ग में अपनी पृथ्वी की चेतना के साथ नहीं रह सकते, और यदि कोई भी स्वर्ग से पृथ्वी वापस लाया जाता है तो ये सारा संसार रुक जाएगा। परंतु मेरा सूर्य भूमि पे आने पर पृथ्वी पर क्या असर पड़ सकता है देव? सभी आशीर्वाद एक छुपा हुआ श्राप होते हैं, और सभी श्राप एक छुपा हुआ आशीर्वाद। तुम्हें और मुझे दोनों को समय में हस्तक्षेप करने के परिणामों को भुगतना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम यहाँ रुकोगी, हमारे पाप उतने ही बढ़ेंगे। मुझे मुक्त करो राजकुमारी, और स्वयं को भी। जब तुम अवश्य को नकार नहीं सकते हो, तब वो तुम्हारा धर्म बन जाता है। अब मुझे अपनी इच्छा से नहीं, राजकुमारी की तरह सोचना होगा। सुबह में कुंती को कुंती भोज से हस्तिनापुर ले जाया गया। कुंती का नया घर, एक भव्य पालकी। कुंती के साथ कुछ अन्य महिलाओं, सैनिकों, हाथियों, घोड़ों और सोनों के साथ तोहफे में भेजा गया। पांडु, कुंती के पति, जो कुंती के साथ घोड़े पर सवार थे। कुंती, जो उनको देखने के लायक भी नहीं समझती थी, जो कुंती की दृष्टि में बाधा डालते थे, अब एक असंकोची पत्नी के साथ जा रही थी। कुंती, इसका कोई भी उत्सव और प्रत्याक्ष नहीं था जो कि एक नवविवाहित वधू को होती है। कहाँ थी तुम कुंती? तुम अधिकतर यहाँ दिखाई नहीं देती। आप मुझे कैसे देखेंगे रानी, जब अब स्वयं मुझे ना देखने का निर्णय लिया है? आपके आंखों के ऊपर ये पट्टी क्यों है रानी? ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हैं? ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मैं इसी तरह से जीवन जीना पसंद करती हूँ। जब एक इंद्रिय सक्रिय नहीं होती तो बाकी की सारी इंद्रियां उसे पूर्ण करने में जुट जाती। चूंकि मैं देख नहीं सकती, परंतु मेरे कान दूर से आ रहे कदमी को धुनों को सुन सकते हैं। मैं उनके गंध से यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि वो व्यक्ति कौन है। परंतु इसे मेरी दुर्बलता समझने की भूल मत करना, इससे तुम संकट में आ सकती हो। मैं आपको दुर्बल नहीं मानती रानी, अब महान क्षमता वाली स्त्री हो और मुझे इसमें कोई शंका नहीं। ये महल प्रेम नहीं समझता कुंती। यहाँ ना तो व्यक्तिगत निष्ठा का कोई मूल्य है और ना ही रिश्तों का। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो यहाँ कोई किसी का नहीं। यहाँ हर व्यक्ति ने परिवार के प्रति निष्ठा की शपथ ली। यहाँ निर्णय संप्रभु होते हैं, लोकतांत्रिक नहीं और पूरी तरह से राजनीतिक। यहाँ कुछ भी निजी नहीं, ना तुम्हारे माता पिता और ना ही संतानें। तैयार रहना, परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार तुम्हारा शोषण और उपयोग होगा। तुम पहले से ही इस राजनीति का हिस्सा हो। ध्यान से तैरना अगर तुम बहना नहीं चाहती। कुंती, मैं तुम्हारी मित्र बनने को तैयार हूं अगर तुम्हें कभी भी आवश्यकता हो।
अब तुम थक चुकी हो। जाओ विश्राम करो, पांडु भी जल्द ही लौटेंगे। मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। मुझे बस ये जानना है कि इस महल में हो क्या रहा है। पांडु मेरा पति है, लेकिन इस महल में किसी और का अधिकार है। ये घर एक व्यवस्थित यात्रा की तरह है। मुझे लगता था इसमें कोई राजा नहीं, बल्कि ये सब भीष्म की योजना के अनुसार चलता है। मुझे बस ये समझना है कि इस महल में मेरा भूमिका क्या है। तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? वो मित्र जिसे तुम अपने अकेलेपन में खोज रही हो, वह मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मुझे कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा अगर कोई सेवक तुम्हें उस सत्य तक पहुंचा सके जिसे तुम्हारी महल नहीं जानता, तुम्हारी गांधारी भी नहीं जानती? मुझे ये सब नहीं सुनना। तुम क्या समझते हो इस महल में क्या हो रहा है? ये मैं नहीं जानती। रानी, मैं सब जानती हूँ। तुम अपने आशीर्वाद और शापों के साथ आई हो। तुम्हारे परिवार को तुम्हारे पुरस्कारों का लाभ होगा, लेकिन साथ ही वे लाए गए कष्ट को भी सहन करेंगे। तुम्हारी चिंताएं निराधार है। इस घर में तुम्हें कोई भी दबा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कोई भी तुम्हारे साथ विरोध करेगा, उसे पहले सूर्य देवता से लड़ना होगा। तुम ये सब क्या कर रहे हो? रानी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। ठीक वैसे ही तुम्हारा बेटा सूर्यदेव के देख रेख में है। वो उसे सुतपुत्र कहते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम केवल उसे प्यार करो और आशीर्वाद दो। ये सब इसको कैसे पता? क्या सूर्यदेव ने वचन तोड़ा? क्या उन्होंने कर्ण के बारे में बताया? हे सूर्यदेव, ये तुम्हारा कैसा बदलाव है? और क्या मुझे तुम ऐसा अपमानित देखना चाहते हो? नहीं कुंती, विदुर को सब पता है। उसे यमराज का आशीर्वाद प्राप्त है, और जैसे आशीर्वाद वैसे ही जानकारी भी एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जाती है। वो सब जानता है, और वो ये भी जानता है कि कब रहस्य को उजागर नहीं करना चाहिए। तुम उस पर विश्वास कर सकती हो रानी। वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक होगा। ये कैसा न्याय है देव? और मुझे ऐसा पति क्यों मिला? जब वासुदेव ने मुझे हाथ पकड़ते हुए पवित्र मंडप की ओर चलाया, मेरा सारा सपना टूट गया। मैं अस्थिर कदमों से उनका पीछे चल रही थी। एक भारी वरमाला मेरा हाथ में थमा दिया था, जो राजकुमारी की महिमा का प्रतीक थी। वो राजा जो मेरा सामने खड़ा था, वो पीला और थका हुआ देख रहा था। उसका हाथ में ऊर्जा की कमी थी। ऐसा रूप जैसे जीवन से वंचित है। क्या ये मेरा बच्चों का पिता बनेगा? क्या ये मेरा हर एक सपनों को सच करने के लिए साझेदारी करने के योग्य है?
देखो कर्ण क्या लेकर आया है। जो भी लाया गया है उसे पांचों भाइयों में बराबर बांटा जाएगा। ये क्या कहा आपने? ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई वस्तु हूं जिसे बांट दिया जाए? कुछ तो बोलिए अर्जुन। क्या आप सब मुझे एक समान अधिकार देकर अपनी पत्नी बनाने की सोच रहे हैं? ये कैसा अन्याय है? तुम्हें याद है द्रौपदी, तुम्हारे स्वयंवर का वो कठिन नियम, मछली की घूमती आंख को केवल उसकी परछाई देखकर भेदना था। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। इस कार्य के लिए पांचों लोगों की ताकत की आवश्यकता थी। तो इसका अर्थ क्या है अर्जुन? भ्राता युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए सबसे पहले तुम्हें सम्मानित किया। भ्राता भीम ने हवा की गति को समझा जिससे मछली की आंख घूम रही थी। नकुल ने अपनी सुंदरता से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और सहदेव ने अपने ज्ञान से तर्क को जोड़ा। और मैं तो केवल एक माध्यम था। तीर मैंने चलाया लेकिन ताकत हम पांचों की थी। तो इसका अर्थ है कि मैं ये पांचों भाई की पत्नी बन जाऊं? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो मत बनो, केवल मुझसे प्रेम करो। आपके शब्दों में छिपी जाल को समझ रही हूं अर्जुन। पांचों भाई के साथ विवाह होने के बावजूद ये कैसे कह सकते हो कि मैं केवल आपकी रहूंगी? हम पांचों भाई एक ही शरीर की नसों जैसे हैं। अगर तुम भ्राता युधिष्ठिर के साथ हो तब भी तुम अर्जुन के साथ ही हो। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए समय देना होगा। मैं इस जाल को कभी स्वीकार नहीं करूंगी अर्जुन। द्रौपदी, पांचों भाई एक ही हैं। वे एक दूसरे के सहारे हैं। तुम चाहे इसे स्वीकार करो या नहीं, ये तुम्हारी इच्छा है। एक ही व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो सब गुण समेटे, इसलिए इन्हें अलग अलग शरीरों में बांटा गया है। मुझे ये रिश्ते इतने कठिन क्यों लगते हैं? हाँ, ये कठिन है, परंतु ये जीवन का हिस्सा है। तुम्हें ये समझना होगा कि प्रेम, कर्तव्य और रिश्ते, इन सब का अपना तरीका होता है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए। मुझे ये स्वीकार नहीं कि मैं ये पांचों भाई की पत्नी बनूं। तुम्हारी बात समझ सकती हूँ द्रौपदी, पर तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। ये निर्णय न केवल तुम्हारा है बल्कि पूरे परिवार का है। जब तक तुम इसे समझकर अपने भाग्य को नहीं स्वीकार करोगी, तुम शांति नहीं पा सकोगी। माँ, मैं किसी दूसरे पति को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम जो भी निर्णय लोगी वो तुम्हारी परीक्षा होगी, परंतु स्मरण रहे, तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। तुम वो पूर्णता हो द्रौपदी जिसे संसार टुकड़ों में देखता है। यह एक इंद्रजाल है जिसे इंद्र ने स्वयं रचा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ अर्जुन, ये रिश्ते मुझे इतने कठिन क्यों लग रहे हैं? मैं समझ सकता हूं द्रौपदी, लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी भी भाई के साथ हो तब भी अर्जुन तुमसे दूर नहीं है। यह हमारे संबंध की सच्चाई है। माता, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो द्रौपदी। तुम्हारा संकोच स्पष्ट कहता है कि प्रश्न साधारण नहीं है। क्या आप और पितामह भीष्म, क्या ऐसे कभी कुछ हुआ था जो मैंने सुना था कि पितामह भीष्म आपको लेकर कभी निर्णय नहीं ले पाए? भीष्म योद्धा थे, परंतु हृदय के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सके। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया और मैंने अपनी नियति को स्वीकार किया। क्या इससे अधिक जानने की आवश्यकता है? क्या पितामह भीष्म को इंद्रप्रस्थ जाना सही होगा? यदि वे आना चाहे तो किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, परंतु द्रौपदी, उन्हें लाने का प्रयत्न व्यर्थ। उनकी जड़ें हस्तिनापुर की मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई हैं।
द्रौपदी, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? दूर हटो, तुम्हारी छाया इस पवित्र भूमि को अपवित्र कर रही है। दूर हटो, महारानी, दूर हटो, महारानी द्रौपदी। दूर हटो। द्रौपदी, क्या हुआ? क्या बुरा सपना देखा? मैं डूब रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी मेरे निकट आ रही हो। ऐसे लग रहा था जैसे ये इंद्रप्रस्थ की भव्यता नष्ट हो रही हो और खांडवप्रस्थ में बदल रही हो। स्वप्न कभी कभी आने वाले संकटों का संकेत होते हैं, परंतु तुम चिंता मत करो। जो शक्ति तुम्हारे पास है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। परंतु मुझे भय है माँ, अगर अर्जुन मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा? अर्जुन एक इंसान है द्रौपदी, वो हमेशा तुम्हारे पास नहीं हो सकता। परंतु कृष्ण, उनकी बांसुरी की धुन हर दिशा में पहुंचती है। अर्जुन का बाण एक दिशा में जाता है, परंतु कृष्ण का संगीत हर जगह गूंजता है। उसी शक्ति को आत्मसात करो। यदि कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे हर भय की सामना करने की शक्ति मिलेगी। महारानी द्रौपदी, तुम्हें राज्यसभा में बुलाया गया है। तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार गए हैं। महारानी, तुमने मुझे इस तरह क्यों पुकारा? और यदि मैं महारानी हूं तो तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे इस तरह पुकारो? जाओ, जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं कोई संपत्ति नहीं। एक नारी का इस तरह दांव पर लगाना सबसे बड़ा अपराध होता है। शब्दों में बंधे हुए हैं। राजधर्म हमें रोकता है, हमारी व्यवस्था हमारे कर्तव्य को बांध देता है। विवशता? क्या पुरुषों का अधिकार है ये? एक स्त्री को धर्म से बचाना, अपमान से बचाना अधिकार नहीं? ये अन्याय का अंत होगा। आज ये सभा चुप रही, परंतु इतिहास में ये सबसे बड़ा अपराध बनकर दर्ज होगा। अधर्मियों का विनाश निश्चित है। अब
अब ये न्याय का युद्ध शुरू हो चुका है। ये कैसी दुनिया है कहाँ केवल हम स्त्रियों को सहना पड़ता है। अब मैं इस अपमान के बोझ को और नहीं सह सकती। हम आपके साथ हैं द्रौपदी, आपकी शक्ति हमें प्रेरित करती है। ये अपमान इतिहास में सबसे बड़ा पाप बनकर दर्ज है। मेरे बेटों का पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं एक माँ हूँ, परंतु मैं अब तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर दो। शब्दों से अब कुछ नहीं होगा महारानी। जो हो गया वो हमारे भविष्य को बदल देगा। जिस धरती को तेरे अपमान का रक्त छू गया है, वो तब तक प्यासा रहेगा जब तक इस कुल का आखिरी पुरुष जीवित है। हे देवराजन, क्या आप मेरी पीड़ा को देख सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री का इस तरह अपमान कैसा लगता है? मैं शक्ति नहीं चाहती थी, मैं केवल प्रेम चाहती थी, और शायद यही मेरा भाग्य था। मेरी जीवन की गाथा एक ऐसी कथा बन गई है जो कभी नहीं भूलेगी। परंतु अब कोई समझौता नहीं होगा, अब केवल विनाश होगा। मैं द्रौपदी आज ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि इस अपमान का प्रतिशोध मैं स्वयं लूंगी। जन्मभूमि, जहां मैंने अपने बचपन के सपने संजोए, जहां शिव का स्मरण करके मैंने अपने भविष्य का ताना बाना बुना था, आज वो सब मेरी आंखों से ओझल हो रहा है। मेरी जन्मभूमि, मेरी आत्मा, आज वो सब कुछ छोड़कर मैं एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही हूं जो अनिश्चित है। क्या यही मेरे जीवन का लक्ष्य है? किसी और के सपने का हिस्सा बनना? क्या मैं केवल एक परछाई हूं जो लंकेश की गौरव और महत्वाकांक्षाओं की दीवार पर छाई रहेगी? क्या ये मेरा निर्णय है? नहीं, शायद ये मेरा निर्णय बना दिया गया है।
इस समय उसका सामना था लंकेश, रावण, लंका का स्वामी, जिसका व्यक्तित्व किसी रहस्य से कम न था। लंकेश एक ऐसा पुरुष जो तेज, क्रूरता और ज्ञान का अनूठा मिश्रण था। उसकी आंखों में एक सपना था, लंका को स्वर्ग से भी अधिक भव्य बनाने का सपना। परंतु मंदोदरी के मन में शंका थी। वो सोच रही थी क्या वो इस सपने का हिस्सा बन सकती है। मंडोदरी के मन में अनेक सवाल थे। क्या लंका का सपना केवल सत्ता का था या इसके पीछे कोई गहराइयां छिपी थी? उसने देखा था लंकेश का गुस्सा केवल इंद्र या विष्णु पर नहीं था, वो उस अवस्था से नाराज था जहाँ पर योग लोगों को उसका स्थान देने से मना कर दिया था। और फिर वो क्षण आया जब लंकेश ने अपने सपनों की बात की। उसने कहा लंका ऐसा स्थान बनेगा जहाँ मृत्यु भी मोक्ष की तरह प्रतीत होगी। परंतु ये सपना केवल मेरा नहीं हो सकता मंदोदरी, ये सपना तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम्हारी प्रतिभा इसे आकार देगी और मेरी शक्ति इसे संरक्षित करेगी। मंडोदरी असमंजस में थी। क्या वह लंका का हिस्सा बनकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर पाएगी? यह एक अवसर होगा जिसमें अपनी क्षमताओं को वो प्रदर्शन करने का मौका रहेगा। लंकेश जो अपने सपनों की सीमाओं को नहीं मानते, और मंदोदरी अपने अस्तित्व के नए मायने खोजने निकल पड़ी थी। जीवन केवल सपनों का नहीं है, यह जीवन है कर्मों का। जो कोई भी अपने सपनों से अपने कर्म को नहीं जोड़ता, वो केवल एक खोखला मानव है। तुम्हारे पास वो दृष्टि है जिससे तुम इस संसार को स्वर्ग बना सकती हो। आपकी बातें सुनने में तो बहुत महान लगती है लंकेश। आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को मेरी नियति बना दिया और अब आप मुझसे उसे स्वीकार करने की अपेक्षा करते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरी इच्छा क्या है? मंडोदरी, मैंने युद्ध लड़े, देवताओं को चुनौती दी, उनसे जो ये मानते थे कि संसार पर केवल उनका अधिकार है। क्या तुम समझती हो कि मैंने ये अपने स्वार्थ के लिए किया? नहीं मंडोदरी, ये केवल मेरा स्वार्थ नहीं, ये मेरे वंश, मेरे नाम और मेरी पहचान का प्रश्न है। लंका केवल एक राज्य नहीं है, ये एक विचार है, एक ऐसा विचार जहां कोई भी दुर्बल नहीं हो, जहां हर कोई देवताओं के समक्ष खड़ा हो सके। क्या तुम इससे मेरा स्वार्थ समझती हो? तो ठीक है मंडोदरी, हाँ ये मेरा स्वार्थ है, लेकिन ये स्वार्थ केवल मेरा नहीं है, ये उन सभी का है जिन्हें देवताओं ने कभी तुच्छ समझा। मैं लंकापति, लंका को एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जहां पर देवता भी झुकेंगे।
और तुम मंडोदरी तुम इस सपने की नींव बनोगी। लंकेश, आपकी बातें, आपके सपने, ये सब कुछ सुनने में बहुत महान लगते हैं, परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पूरी यात्रा में मैं अपना क्या खो रही हूँ? मैं अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, क्या ये सब कुछ खोकर मैं आपके सपने का हिस्सा बन सकूंगी? मंडोदरी, तुम्हारी पहचान कदापि खो नहीं सकती है। तुम्हारी निष्ठा लंका के भविष्य की नींव है। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी साथी हो। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके सपने का हिस्सा बनूं, तो ठीक है, यह मेरा भी सपना होगा। मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगी, अब लंका ही मेरी पहचान बनेगी। ये ना केवल रावण और मंदोदरी के विचारों की टकराहट है, बल्कि एक संघर्ष है सपनों और यथार्थ के बीच। क्या मंदोदरी, जो शिव जैसे शांत और स्नेही जीवन साथी की कल्पना करती थी, लंकेश की ज्वालामुखी से महत्वाकांक्षा को स्वीकार कर पाएगी? क्या लंका का यह स्वप्न जो देवताओं को चुनौती देने का साहस रखता है, क्या मंडोदरी के त्याग और विवेक से संपूर्ण होगा? क्योंकि जब सपने आकार लेते हैं तो वे केवल एक व्यक्ति के नहीं होते, वे उन सभी के होते हैं जो उनके साथ चलते हैं। इस ओर लंकेश, इस ओर। और कितना दूर मंडोदरी? बस कुछ क्षण और। ये देखिए, ये रहा वो स्थान, ये जल गुफा। ये वो स्थान है जहां हम इंद्र को कैद करेंगे। अविश्वसनीय, अति सुंदर। ये एक प्रेम भेंट है, एक पत्नी की ओर से अपने राजा के लिए, परंतु याद रहे, इसे आपको ही संभालना होगा। भैया! भैया! मीनाक्षी! मीनाक्षी! भैया! मीनाक्षी! भैया! भैया! मीनाक्षी, ये तुम्हें क्या हुआ? जंगल में 2 राजकुमारों ने मेरा अपमान किया। उन्होंने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। उनकी ये हिम्मत, मैं उन्हें समंदर में डुबो दूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा उनके साथ क्या विवाद हुआ? आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं? क्या हमेशा महिलाओं को दोष दिया जाएगा? राम के साथ वहां पर सीता है, बहुत सुंदर स्त्री, उसको लंका लाना चाहिए। मीनाक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? मीनाक्षी लंका की राजकुमारी है, और यदि वो चाहती है कि सीता यहाँ हो तो यह होकर रहेगा। परंतु लंकेश, राम विष्णु के अवतार हैं, और उन्हें हराकर मैं समस्त देवताओं और इस सृष्टि पर राज करूंगा। आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपका समय है, आपकी ताकत पूरी दुनिया देख सकेगी। लंकेश! लंकेश! हे महादेव, शक्ति के मोह में लंकेश ने अपनी बुद्धि खो बैठी। मैं कुछ भी कहूं सुनने को तैयार नहीं। ये तो विनाश का मार्ग है। ये लंका की भूमि है रावण का साम्राज्य, लेकिन उसकी शक्तियां उसे अंधकार में ढकेल रही थी। देखिए कैसे एक शक्तिशाली राजा अपनी बहन के छलावे में आकर अपनी विवेकशीलता खो बैठा। और वही सीता, एक साधारण स्त्री, परंतु सच्चाई और आस्था से अदम्य। सीमाएं लांघी गई, लक्ष्मण रेखा टूट गई, परंतु क्या एक सीमा थी या ये एक आस्था की सीमा जो मानव और असुरों के बीच खींची गई थी? लंकाधिपति! लंकाधिपति! क्या आप देख पा रहे हैं कि आपकी महत्वाकांक्षा हमें कहां ले आई है? ये सीता, ये एक स्त्री नहीं, एक छलावा है। मंडोदरी, क्या तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है? हाँ? सीता केवल मेरी है और राम का पता निश्चित है। लंकापति, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये देवताओं का षड्यंत्र है। सीता केवल एक जाल है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। मंडोदरी, तुम्हारा यह डर तुम्हारी दुर्बलता को दर्शाता है। मैं रावण हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता।
मारने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? वो जो कल मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी होना है, वो एक बंदर से हार गया। क्या आप अब भी इस अंधकार में हैं कि आपसे विजय प्राप्त करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है? आप अपने पुत्र को एक वानर के सामने हारते हुए देख रहे हैं और आप प्रसन्न हैं। क्या ये वही रावण है जिसे कभी सभी पूजा करते थे? बस बहुत हो गया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। आपका अहंकार आपको डुबो देगा। आपका ये झूठा गौरव अब मैं और नहीं देख सकती। वो देखिए, देखिए आपकी महत्वाकांक्षा हमें कहाँ ले आई। ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। अब तक मैंने जितने भी युद्ध लड़े वो मेरी आत्मा की शांति के लिए थे, परंतु ये युद्ध मुझे और सीता दोनों को समाप्त कर देगा। मंडोदरी, ये लड़ाई केवल मेरे आत्मसम्मान की नहीं है, ये लड़ाई है मेरी प्रतिष्ठा की। तो इसे आप धर्म भी कहते हैं। ये विनाश का नृत्य आपके लिए धर्म बन गया। आप अपने अहंकार को धर्म का नाम देते हैं। अब मैं आपका साथ और नहीं दे सकती। अब यह युद्ध केवल और केवल आपके पापों के लिए जाना जाएगा। लंकेश, ये कैसी खुशी है? क्या ये वही खुशी है जिसे हम अनुभव करना चाह रहे थे? ये वानर नहीं, ये हमारा अहंकार। आप इसे देख रहे हैं और आप प्रसन्न हैं। आपको ये आपकी विजय समझ आ रही है। ये कैसी आग है? क्या ये हमारे अंत का कारण बनेगी? नहीं, ये वानर नहीं, ये हमारा अहंकार। हे महादेव, क्या हम अपने पापों को कभी समझ नहीं पाएंगे? क्या यही हमारा अंत होगा? नहीं, ये हमारा अंत नहीं, यह केवल एक प्रारंभ है। मैं अपनी लंका स्वयं बनाऊंगी और मैं इसका हिसाब लूंगी आपसे। लंकेश, विभीषण, 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 तुम रावण का साथ मत दो। ये लंका छोड़ दो। इस युद्ध को अब नहीं जीता जा सकता। क्या आप भी मुझसे मैं भाई का साथ ना दूं? तुम्हारे बारे में नहीं है, ये लंका के लिए, हम सबके लिए एक को बने रहना आवश्यक है। रावण ने मुझे कभी नहीं समझा, किंतु फिर भी मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। परंतु अभी मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम सही रास्ता अपनाओ तो भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लंकेश ने बहुत से पाप किए हैं, परंतु उनकी ये धरोहर, इस लंका को हमें याद रखना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माँ? कौन? कौन है वहां? मैं अंगद हूँ, बाली और तारा का बेटा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? माँ ने बोला है कि अगर रावण अपना युद्ध पूरा करे तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। क्या ये युद्ध अनंत काल तक चलेगा? नहीं, इसे मुझे रोकना होगा। ये युद्ध समाप्त होगा। इस यज्ञ को मैं समाप्त करूंगी। माँ ने आपके लिए कुछ पत्र भेजा है और बोला है कि सही समय आने पर
इसका अनुभूति आपको हो जाएगा। लंकेश! लंकेश! लंका के नागरिकों, आज हमने केवल एक राजा ही नहीं, एक युग को खो दिया है। लंकेश केवल मेरे पति नहीं थे, वो इस लंका के गौरव, इस लंका की शक्ति भी थे। लोगों ने उन्हें अहंकारी, अधर्मी, लालची कहा, परंतु इसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने इस लंका को स्वर्ग से भी समृद्ध बनाया। वो अमर है, वो हमारी स्मृतियों, हमारे संघर्षों में याद रखे जाएंगे। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अपनी पूरी जिंदगी उसी उद्देश्य को दी जिसे मैं सच मानता था। इसे लालच कहो या मेरी महत्वाकांक्षा, परंतु यही मेरा धर्म था।
मुझे दिलचस्पी है और तुम्हारा काम अच्छा है। मैं इस जंगल की भाषा को समझना चाहता हूँ। अच्छा, दिलचस्पी है या फिर कोई दिखावा है? दिलचस्पी है और दिखावा नहीं। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। ये जो तुम लिपि बनाई हो, इसमें भावनाएं कैसे दर्शाओ? जैसे कि क्रोध, प्रेम, दुख। केवल वस्तुएं तो पर्याप्त नहीं। मैं भावनाओं के लिए सीधी रेखा खींचती और क्रियाओं के लिए तिरछी। ये तो शानदार विचार है, इसे आजमाएं। हाँ। इस बेकार के काम पे इतना समय क्यों व्यर्थ कर रही हो तारा? ये बेकार कैसे है? हमें एक शरीर मिला है और आवाज मिली जो हमारे विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त है, परंतु एक लिखित भाषा हमें वो सहायता करेगी जहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से जा नहीं सकते। ये हमारे सभ्य समाज की नींव होगी। क्या तुम पशु पक्षियों और जानवरों की भाषा जानती हो? हाँ, मैं उनकी आवाज में बात भी कर सकती हूँ। ये तो बहुत ही अद्भुत है, परंतु ये भी हमारे जानवर होने का प्रतीक है। हम पर हमला होता है तो हम लड़ते हैं, हमें प्रेम मिलता है तो हम प्रेम लौटाते हैं। जीवन कितना सरल है। ये लेखन केवल जटिलताएं बढ़ाएगा। माली, तुम्हें भी एक मस्तिष्क मिला है, उसका भी उपयोग किया करो। केवल शब्द बदलने से सत्य नहीं बदल जाता। सीधी सीधी बात करो और मुझे समझाओ। तुम समझाओ। एक लिखित भाषा इतिहास दर्ज कर सकती। हम जो सह रहे हैं, हमारी जो कहानियां हैं, हमारे हल, हमारी विजय सब सीखने योग्य होगी। ये जंगल, ये पृथ्वी और ये भूमि जहां हम रह रहे हैं, अगर इसको भी हम क्यों ना एक नाम दे दें तो ये हमारे आने वाले भविष्य का संदर्भ बन सकता है। नाम केवल सीमाएं खींचती है। तो फिर तुमने इस जंगल का नाम किष्किंधा क्यों स्वीकार किया? क्या तुम भी यही समझते हो कि ये सीमाएं केवल ये मूर्ख मनुष्यों के लिए है? बिल्कुल। हम जानवर हैं और हमारी स्वतंत्रता ही हमारी शक्ति है। क्या होगा अगर इतिहास भविष्य को बांधने वाला बोझ बन गया तो? अगर कल को आने वाली पीढ़ी अतीत की उपलब्धियों में ही खो जाए और कुछ नया न करने की कोशिश ही न करे तो? हर पीढ़ी को अपना पहचान स्वयं बनाना चाहिए। ये कहानियां उन्हें सीख देगी। सीखने और रुकने में अंतर होता है। हमें परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए। पुराना अतीत, नए अनुभव ही मिलकर हमें बलवान बनाएगा। इतिहास बेमतलब नहीं है। बहुत ही सुंदर विचार है, परंतु वास्तविकता में असंभव है। इसीलिए हमें एक दृष्टि चुननी होगी और उस पर ही दृढ़ रहना होगा। चलो सुप्रीम। हे रानी मंडोदरी, जैसे जैसे मैं ये पत्र लिख रही हूँ, मुझे संदेह है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगी भी या नहीं। हम जानवर आपसे बात करने के लिए कई तरीकों से परिचित हैं, परंतु ये लिखित भाषा मैं पहली बार कल्पना कर रही हूँ। उम्मीद है यह हमें और गहन और प्रभावी बनाएगी। संवाद? जब सब खत्म हो चुका है तो संवाद का क्या अर्थ? संवाद बहुत आवश्यक है, चाहे वो जानवरों के बीच में हो या फिर हम मनुष्यों को। हो सकता है कि ये संवाद हमारे दुखों को धो दे। रानी मंडोदरी, ये केवल एक कहानी नहीं है। ये आपको और मुझे उन धागों से जोड़ता है जो हमारे अतीत में कहीं जुड़े हुए हैं। दुदुम्बी और मायावी की मृत्यु ने इस पूरे जंगल को हिला दिया। बाली ने उसे मारकर अपना कर्तव्य पूरा किया, परंतु उसकी मृत्यु ने सब कुछ खत्म कर दिया। बाली ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, परंतु इस वीरता ने मेरे जीवन को तोड़ दिया और मेरे जीवन को भी।
मंदोदरी, मैं ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप इस बात से अनजान हैं कि रावण और बाली में एक घनिष्ठ मित्रता थी। मित्रता? रावण और बाली? रावण ने मुझे ये कभी नहीं बताया। हाँ, क्योंकि बाली ने उससे वचन लिया था कि हमारी मित्रता सम्मानीय होनी चाहिए, और तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर कर, तुमने अंगद की सहायता कर कर अपना वचन पूरा किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे निर्णय इतने गहरे मायनों से जुड़े थे। शायद हम सब के अतीत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आग, ये क्या? ये चारों तरफ आग की लपटें। बाली, 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 तुम कहाँ हो? बाली! समुद्र के किनारे, जहाँ रावण की चिता की आग सीधे आसमान तक जाती है। तो क्या रावण की मृत्यु हो गई? वो तुम्हारे पास आ गया? नहीं, उसकी चिता अब भी जल रही है। यहाँ उत्सव का सिलसिला शुरू हो चुका है। वानर प्रसन्न है। ये पर्व अब रावण के हाथ और पर्व बन चुका है। प्रभु श्री राम सन्माता सीता जल्द ही किष्किंधा लौटेंगे। तारा, उनके स्वागत की तैयारियां करो। तारा, ये क्या कर रही हो? ये प्रकृति है, इसे नष्ट मत करो। ये प्रकृति नहीं है बाली, ये एक बंधन है। वो बंधन, वो दुख जो एक मनुष्य अपने जाल में फंसकर दूसरों को दे देता है। क्या तुम इसे सुन सकती हो? क्या तुम इसे देख सकती हो? मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और सब देख भी सकता हूँ, परंतु मुझे लगता है तुम नहीं समझती। यह प्रकृति, इसके हर एक कण में संदेश छुपा हुआ है। संदेश? वही संदेश जो अयोध्या ने सीता को दिया था, या फिर राम ने न्याय का नाम लेकर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया? तारा, वो राजा थे, वो उनका निर्णय नहीं था। अयोध्या को बचाने के लिए किसी एक का बलिदान जरूरी था। बलिदान? केवल बलिदान नारी ही की, और बलिदान करता कौन है बाली? सीता, जिसने हर कदम पर राम का साथ निभाया, उसे ही वनवास भेज दिया। क्या यही राजधर्म है कि जो अपने सबसे प्रिय हो उसे आप वनवास भेज दो? वह उनका कर्तव्य था। कर्तव्य? क्या ये सीता का कर्तव्य नहीं था कि वो राम के साथ हर युद्ध में खड़ी रही, लंका तक गई, वनवास लिया? और इस अयोध्या ने क्या किया? उस पे निंदा, शंका और उसे ही वनवास भेज दिया। क्या यही राम राज्य है?
बाली, मैंने सीता की आंख में वो दर्द देखा है जो केवल एक नारी ही सहन कर सकती। क्यों नहीं राम ने उन लोभियों के साथ लड़ाई की? क्यों अपने प्रेम को अकेला छोड़ दिया? क्यों नहीं वो अपने प्रेम के साथ खड़े रहे? क्योंकि वो एक राजा थे। क्या राजा होना मनुष्य न होने का प्रतीक है या कोई प्रमाण है? क्या ये राजधर्म है? और अगर यही राजधर्म है तो मैं इसे ठुकराती जिसने एक स्त्री को त्याग दिया। ये राजधर्म नहीं है, ये एक पाखंड है और इस पाखंड का अंत होना चाहिए। बलिदान केवल नारी का नहीं, इस पाखंडी व्यवस्था का होना चाहिए। ये दुनिया हम स्त्रियों के बलिदान पर टिकी है। बस अब और नहीं। मैं तारा, मैं पंचकन्या इस पाखंडी व्यवस्था का अंत करती। मैं आवाज उठाऊंगी, चाहे अयोध्या हो या ये जंगल। मुझे सत्य चाहिए और इसे मैं लेके रहूंगी। उन्होंने उसे रानी समझा, पुरुषों के युद्धों का एक मोहरा, परंतु भूल गए कि वो विवेक है, वो तर्क है। उसने साम्राज्यों को विनाश से बचाया। वो तारा है जिसने का बोलने का समय पहचाना और सही समय पर कार्य किया। वो बिना भय के सत्ता की शक्ति है। उसने उस राक्षस की पत्नी कहा। उसने उसके हृदय को नहीं देखा, उसके प्रेम, उसके दुख को नहीं समझा। वो मंदोदरी है जिसने प्रेम किया फिर भी अपना सम्मान बनाए रखा। वो अग्नि है, वो शक्ति है जिसे पुरुषों ने अभिशाप समझा, जिसे भरी सभा में खींच के लाया गया। वो द्रौपदी जिसने न्याय के लिए लड़ाई की और अपने सम्मान की मांग रखी। उन्होंने उसकी भक्ति की प्रशंसा की, परंतु उसके निर्णय को श्राप दिया। एक माँ जिसने अपने कर्तव्यों के बीच में खुद को तोड़ दिया। वो कुंती है जिसने दुख को सहा और वंश की नींव रखी। हम केवल स्त्रियां नहीं हैं, ना ही पत्नियां, प्रेमिका या माँ। उन्होंने उसे पत्थर बना दिया, परंतु पत्थर भी अन्याय को याद रखता है। उसने भी प्रण और छल को सहा, पर वह टूटी नहीं, वह उठी। वह अहिल्या है जिसने सहा, क्षमा किया और फिर भी दुर्बल नहीं पड़ी। हम पंचकन्या हैं, ना हमारी कहानियां देगी, ना हमारी शक्तियां। हमारी दुर्बलता ही हमारी शक्ति है। इतिहास ने हमें नायिका बनाया और भविष्य से हमें कभी भुला नहीं पाएगा।
सभी कलाकारों से कहेंगे मंच पर ही रहें थोड़ी देर, और मंच पर हमारे जितने भी कलाकार थे उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि वो लोग भी मंच पर आ जाए। और आपने पौराणिक कथाओं पर आधारित मातृत्व प्रधान नाट्य प्रस्तुति पंचकन्या यहाँ पर देखा। इसमें कलाकार कुछ हमारे स्थानीय कलाकार थे और कुछ प्रदेश के बाहर के भी कलाकार थे। उनके अभिनय को आपने सराहा, इसके लिए हम आप सभी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और हमारे कलाकारों का तो हक बनता ही है। और मैं हमारे नाटक की निर्देशिका शालिनी मालवी जी से कहूँगी कि वो सभी कलाकारों से परिचय करवा दें, और इनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रस्तुति देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपना परिचय खुद ही दें, क्योंकि ये सारे लोग भोपाल से नहीं हैं, कुछ इनमें से भोपाल से नहीं हैं। खुद अपना परिचय देंगे तो शायद अपनापन ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। जी, हमारा नाम है स्वप्निल सिंह, रहने वाले हैं लखनऊ के। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य श्रवंती और मैं हैदराबाद से हूँ। मैं श्रेयसी शर्कर हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ। हरिका मिश्रा, मैं यूपी से हूँ। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मैं आमिर चतुर्पाड़ी भोपाल से। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता डे है, मैं भोपाल से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राहुल है, मैं हैदराबाद से हूँ। हमारे इन नन्हे कलाकारों से परिचय करवा दीजिए। छोटे छोटे नन्हे कलाकार के लिए जोरदार तालियां बजती रहे तो अच्छा लगेगा। मैं अद्वैत सक्सेना भोपाल। डेविड कालोनी। मंच पर हमारे जिन साथियों ने सहयोग दिया उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो लोग भी मंच पर आ जाएं। और कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के हमारे सचिव श्री चंद्रमाधव बारिक जी से निवेदन करूंगी। हाँ, प्रकाश संचालन और जिन्होंने किया था वो भी यहाँ पर आ जाए मंच पर। और मैं दादा से निवेदन करूंगी कि वो हमारी संस्था की ओर से कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। नृत्य संचालन किया था चैतन्य श्रावंती ने। सबसे पहले हम उनको संस्था की ओर से सम्मान अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर संचालन किया था आपने नृत्य का। प्रकाश परिकल्पना संचालन में थे श्री तन्मय सक्सेना जी, आप भी आ जाए। संगीत संचालन श्री अशोक कुमार। श्रेयोश्री सरकार, आप आगे आ जाइए। निहारिका मिश्रा, तालियां बजती रहे। स्वप्निल सिंह, राहुल राठौर, पूजा मिश्रा, अभिषेक गवांडे जो क्रॉप्स में थे, और इस सुंदर नाट्य प्रस्तुति का नाट्य रूपांतरण और निर्देशिका सुश्री शालिनी मालवी जी को हम संस्था की ओर से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आशीष जी, आप भी आ जाए मंच पर। आशीष गढ़वाले, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं संस्था की ओर से। आ जाइए। बाकी हम हमारे और भी जो कलाकार हैं उनको पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। आशीष जी, शुक्रिया। हमारे रंगश्री लिटिल बैलेट ट्रुप के सभी सहयोगी साथी भी मंच पर आ जाएं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनके सहयोग के बिना इतना बड़ा कार्यक्रम करना असंभव रहता है, तो हम उनको भी यहाँ मंच पर बुलाते हैं।
इस सुंदर नाट्य प्रस्तुति में हमें मार्गदर्शन मिला श्री चंद्रमाधव बारिक जी का, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आ जाइए आप लोग, सब लोग, सुमन जी आगे आ जाइए। तालियां बजाने में कंजूसी मत करिए। प्रियंका शर्मा और आगे आ जाइए आप लोग, कौन है? अच्छा, इस सुंदर नाट्य प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों ने अपना सहयोग दिया, तालियां बजाकर हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हैदराबाद और भोपाल के प्रतिभागी कलाकार सुश्री शालिनी मालवीय जी, सुश्री अनुजा सक्सेना, अंकिता डे, आप आगे आ जाइए। अंकिता आगे आ जाइए। बहुत हम सभी, यामिनी चक्रपाणी, सभी ने बहुत सुंदर अभिनय किया, बहुत अच्छी नाट्य प्रस्तुति रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद और भोपाल के प्रतिभागी कलाकार सुश्री शालिनी मालवीय जी, सुश्री अनुजा सक्सेना, सुश्री वीरा वेणुगोपाल जी, सुश्री विभा श्रीवास्तव, श्री शरद बाघेला, श्री शामी चौकीकर, श्री सोनू साहा, श्री अभिषेक गवांडे, श्री युवराज चौबे, रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप के सभी सहयोगी साथी, चैतन्य सोशो कल्चरल सोसाइटी, बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी, कैवल्य सांस्कृतिक एवं कला अकादमी, संजय टाइपिंग इंस्टीट्यूट, तनिष्क डिजिटल वीडियो, श्री आशीष गढ़वाल, उत्कल समाज, ट्रॉफी जंक्शन, होटल पिसाल्स, समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे संजीव यादव जी का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। इसी के साथ आज की नाट्य प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।